Okay. So have a very nice day. Good morning to all of you. Let's begin our India courses class from our history. हम पहले हिस्ट्री देकर स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन ओके लगभग 16 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ इंडिया कोर्स का, बियरिंग 4 मार्क्स, 4 मार्क है ये क्वेश्चन के. तो इसीलिए हम यहाँ क्वेश्चन आंसर वाइज यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे. और तुम्हारा जो काम है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद तुम्हारा जो 10th प्लस का होगा या और कोई +2 लेवल का जो कोई हिस्ट्री किताब है तो वहां से डिटेल्स पढ़े कर लेना. कोई भी डाउट है तो मेरे को इन्फॉर्म करना. ओके. तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड से डिस्कस किया है. लैंड्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वर क्लासिफाइड. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. लैंड लैंड लैंड्स ड्यूरिंग, क्वेश्चन तुम स्क्रीनशॉट ले लेना. ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब जो गुप्ता एम्पायर था, जो गुप्ता डिनेस्टी था, वो इंडियन हिस्ट्री में खत्म होने के बाद, गुप्ता गुप्ता का खत्म होने के बाद क्या हुआ, उसका सारा हमारा जो इंडिया का जो इकोनॉमिक, कल्चर, सोसाइटी सब चेंज हो गया. ओके. क्योंकि गुप्ता जो एम्पायर था वो बहुत सेंट्रलाइज था, बहुत सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज नहीं है. ओके. तो मैक्सिमम सेंट्रलाइज कहे तो मौर्य एम्पायर था. मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जो एम्पायर था वो सेंट्रलाइज था. लेकिन उससे धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो गया. क्योंकि गुप्ता एम्पायर का जो बेसिस था वो है कौन सा वाला ना, सामंत, मतलब फ्यूडल लॉर्ड. ओके. फ्यूडल लॉर्ड समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो, कैन यू लिसन टू मी? तो गुप्ता एम्पायर का जो बेसिस था वो है फ्यूडल लॉर्ड. और वो जो फ्यूडल लॉर्ड था, तो वो लोग जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद वो कंट्रीब्यूट करते हैं कहाँ को, मतलब जो सेंट्रल में जो होता है, गुप्ता राजा महाराजा धीराज परम भट्ट का है, ऐसे ही उनका ये था, टाइटल था. तो वहां उनको कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन गुप्ता एज खत्म होने के बाद जब आया, बहुत सारे पावर, लोकल पावर सब लोग फ्री हो गए, स्वाधीन हो गए. जैसे थानेश्वर का पुष्यभूति, ओके, हर्षवर्धन, मुखोरी, ओके. ऐसे बहुत, हमारा जो बंगाल में आया था शशांक, बंगाल में कौन आया था ना, शशांक. शशांक का राज चल रहा था. तो ऐसे जितना भी लोकल पावर था, सब लोकल पावर अलग हो गए. तो जब लोकल पावर अलग हो गए तो उनका अलग अलग हिसाब से लैंड रिफॉर्म हुआ, इकोनॉमी में बहुत बदलाव आया. ओके. तो इसीलिए क्वेश्चन है, लैंड्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वर क्लासिफाइड. है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब वो जो फ्यूडल लॉर्ड का जो इकोनॉमी, जो लैंड रिफॉर्म, ओके, इसी हिसाब से है. ऑप्शन ए, बीइंग कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड. बीइंग कल्टिवेटेड बीइंग कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड, मतलब जहाँ खेती हुआ और एक दूसरा जगह जहाँ खेती नहीं हुआ. ओके. गुप्त सम्राट जो थे, उनका जो लैंड रिफॉर्म वो अलग था. उन लोग क्या करते थे, जो कल्टीवेटेड लैंड है उनका ऊपर ही क्या करते थे, रिफॉर्म, मतलब जो टैक्स है, टैक्स इम्पोज करते थे. लेकिन अनकल्टिवेटेड लैंड का ऊपर अनकल्टिवेटेड लैंड का ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं करते थे. इसीलिए भूमि छिद्रन न्याय हमका एक टर्म है गुप्ता पीरियड में. गुप्ता पीरियड में एक टर्म है लैंड रिफॉर्म में, वो है भूमि छिद्रन न्याय. मतलब एक अनाबादी भूमि, मतलब जहाँ कोई खेती नहीं होता, ऐसे दूसरे को डोनेट करते हैं. ओके, समझ में आ रहा है ना अमृतांशु? हेलो, अशेष.
वो जो अनकल्टिवेटेड लैंड था, उनका पर कोई किंगडम का मतलब जो एम्परर है, जो किंग है, उनका कोई ऐसे ही डायरेक्ट ये नहीं है। लेकिन पूरा जो भूमि है, वो पूरा भूमि का लॉर्ड है गुप्ता एम्पायर एम्परर। लेकिन जो अनाबादी है, मतलब जहाँ खेती नहीं होता, उनको खेती बनाने के लिए डोनेट करते हैं, डोनेट करते थे, और उसको भूमि छिद्रण नहीं कहते हैं। ओके। तो ये वाला टर्म बीइंग कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड। तो जब क्या हुआ, गुप्त पीरियड चला गया, तब सब जो फ्यूडल लॉर्ड है वो अलग अलग हिसाब से उनका इकोनॉमी रिफॉर्म किया है। तो देखो ऑप्शन ए है बीइंग कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड। और तुम लोग जानते हो गुप्ता एम्पायर खत्म होने के बाद तो हमारा इंडियन इंडियन इकोनॉमी का बहुत बदलाव आया। ओके, रेवेन्यू कलेक्शन के बाद रेवेन्यू मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू जहां कलेक्ट होगा उसी हिसाब से, क्योंकि उसी टाइम फ्यूडल लॉर्ड एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। तो एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत पावरफुल होना चाहिए, इसलिए इकोनॉमिक बेस भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इकोनॉमिक बेस को स्ट्रांग करने के लिए ये लोग क्या किया है, ऑप्शन ए बीइंग कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड, मतलब ये दोनों को ही मोनेटाइज किया है, मतलब ये दोनों लैंड से ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके, तो ये है ऑप्शन ए। दूसरा आ रहा है बी, दूसरा बी आ रहा है बीइंग इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड। बीइंग इरिगेटेड, बीइंग इरिगेटेड एंड ऑन इरिगेटेड। देखो एक एक क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ये होगा, हम लोग जितना चाहे जो मिनिमम देकर, मतलब मिनिमम एक्सप्लेनेशन देकर कवर करेंगे तो अच्छा होगा। बीइंग इरिगेटेड एंड ऑन इरिगेटेड लैंड। ओके, इरिगेटेड एंड ऑन इरिगेटेड लैंड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्रॉप्स बीइंग ग्रोन बाय लैंड, क्रॉप्स बीइंग ग्रोन बाय लैंड, बीइंग ग्रोन बाय लैंड, ग्रोन बाय लैंड मतलब खेती कैसे हो रहा है, कौन सा वाला अनाज आ रहा है, उसका हिसाब से ही ये लोग क्या करते थे, वो लोग ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। यही हो सकता है लैंड रिफॉर्म का एक पार्ट है। ऑन द लैंड, ग्रोन बाय लैंड, ग्रोन ऑन लैंड। ओके, ऑन लैंड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखो पोस्ट पोस्ट गुप्ता एरा, पोस्ट गुप्ता एरा क्या हुआ, अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड अलग अलग हिसाब से इकोनॉमी रिफॉर्म किया है। क्योंकि हमारा इंडिया में जो रीजन है, सब जगह तो इरिगेशन अच्छा नहीं होता, और सब जगह सेम अनाज नहीं उगता। तो इसीलिए अलग अलग ओवरलॉर्ड का उन लोगों का इकोनॉमी पॉलिसी अलग अलग है। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों ही करेक्ट है। समझ में आया? तो लैंड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, सॉरी, यहाँ पोस्ट गुप्ता पीरियड होगा। हाँ, पोस्ट लिखा है लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड होगा। ओके, पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब गुप्ता एम्पायर खत्म होने के बाद, गुप्ता एम्पायर खत्म होने के बाद जो फ्यूडल लॉर्ड सब क्या हुआ ना, सब फ्री हो गए, सब खुद को अपने को राजा बनने लगा, मतलब राजा कहने लगा। ओके, बहुत पावरफुल हो गए। कौन सा वाला था ना उसी टाइम, हाँ, हमारा जो शशांक तो वो चले गए, और उस टाइम आया था कौन सा वाला, थानेश्वर का पुष्यभूति, थानेश्वर का पुष्यभूति। ओके, और कौन सा वाला, राष्ट्रकूट, डेक्कन में राष्ट्रकूट। ओके, और गुर्जर प्रतिहारा कौन सा वाला, राजपूतना, मालवा और गुजरात रीजन में गुर्जर प्रतिहारा, डेक्कन में राष्ट्रकूट। और तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला कौन है, वह हमारा शशांक पाल। ओके, ये सब पोस्ट गुप्ता एरिया मतलब एरा का पोस्ट गुप्ता एज के बाद ये सब हुआ। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? लैंड्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए बीइंग कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड। क्योंकि उन लोगों को रेवेन्यू चाहिए, इसीलिए वो लोग कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड दोनों का ही एक्सप्लॉइट करते थे। अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या हुआ, जिसको पेस्टोरल लैंड कहते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड में चाहे खेती ना हो लेकिन वहां पशुपालन हो सकता था, कैटल। समझ में है ना? और दूसरा वाला इरिगेटेड एंड अन इरिगेटेड, क्रॉप्स बीइंग ग्रोन ऑन लैंड।
क्लियर, क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हेलो, ओके। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, वो है, अगला इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा, सबसे अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री का हेरिटेज एंड कल्चरल रिलेटेड क्वेश्चन है। तुम सब लोग जानते हो क्या हुआ कि हमारा जो एंशंट इंडिया में एक रिलीजन एक वाइटल पॉइंट है, और एक रिलीजन हमारा इंडियन कल्चर को, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति सबको फ्लरिश किया है। और उसी तरह हमारा जो आधार है, हमारा सोसाइटी का आधार था धर्म, और धर्म धर्म का आधार था। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग सब अलग अलग गॉड गॉडेस, देवी देवताओं को हम लोग पूजा करते थे। ओके, तो उसी हिसाब से मंदिर का सूचना हुआ, मंदिर। ओके, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में मंदिर में उपासना होता है। लेकिन एक वाला चीज याद रखना है, पहले जो मूर्ति पूजा, आइडियल वर्शिप हमारा इंडियन कल्चर में पहला जो मूर्ति पूजन स्टार्ट हुआ, जो आइडल वर्शिप, वो एक्चुअली जो बुद्ध रिलीजन, बुद्धिज्म बुद्धिज्म से स्टार्ट हुआ। ये वाला चीज याद रखना, क्योंकि हमारा हमारा हिंदू कल्चर में मूर्ति पूजन नहीं था। जो आर्यन लोग थे ना, वो पहले कभी भी मूर्ति पूजन नहीं करते थे। वो लोग सब क्या करते थे ना, वायु का उपासना करते थे, अग्नि का उपासना करते थे। लेकिन जो टेम्पल का जो कॉन्सेप्ट, मंदिर का जो कॉन्सेप्ट, आइडल, देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअली बुद्ध रिलीजन से आया हुआ है। तो यह क्वेश्चन है, द पल्लवा चोला स्टाइल आर्किटेक्चर, द पल्लवा द पल्लवा चोला आर्किटेक्चर मतलब वो जो मंदिर बनाते थे, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते थे, आर्किटेक्चर, द पल्लवा चोला स्टाइल आर्किटेक्चर, चोला स्टाइल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पल्लवा और चोला दोनों का जो आर्किटेक्चर, इज कॉमनली नोन एज इज कॉमनली नोन एज इज कॉमनली नोन एज पल्लवा चोला जो स्टाइल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, याद रखना। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक है पल्लवा, समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मतलब कोई भी 10 प्लस स्टैंडर्ड का किताब पढ़ोगे, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो मिल जाएगा ये वाला आंसर। ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। नगरा, ऑप्शन डी द्राविड़ा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी द्राविड़ा। मैं डिस्कस करूंगा। एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट याद रखना। किसी ने लीप कर दिया, आए थे किसी ने, पता नहीं, अशेष, अनिकेत, विश्वश्रुति, अमृतांशु, और किसी ने आया था। ओके, तो एक चीज मैं कहूंगा, हमारा नॉर्दर्न इंडिया का जितना भी आर्किटेक्चर है, टेम्पल का आर्किटेक्चर है, उसको नगरा कहते हैं। याद रखना, नगरा। ओके, मतलब क्योंकि देखो, हमारा इंडिया इंडिया का जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट आर्यभट्ट में पहले हमारा कल्चर का फ्लरिश हुआ। शक्ति गोपाल पति, वेलकम। इसीलिए नगर, टेम्पल पहले स्टार्ट, जो टाउन सिटी जो भी आया था, तो पहले डेवलपमेंट आर्यभट्ट में हुआ। इसीलिए नॉर्दर्न स्टाइल को कहते हैं नगरा स्टाइल, नॉर्दर्न स्टाइल को कहते हैं नगारा स्टाइल। और देखो, हमारा पुरी का लिंगराज टेम्पल, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क का कौन सा वाला टेम्पल है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर टेम्पल है ना, समझ में आया ना? ये तो तुम्हारा स्टेट में है। नगरा, वो सब नगरा स्टाइल का एक्सट्रीम लेवल फ्लरिशमेंट हुआ। समझ में आया तुम लोगों को? पूरा नॉर्दर्न इंडिया में जितना टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, वो सब नगरा स्टाइल है। फिर दूसरा वाला आ रहा है पल्लवा चोला, चोला डिनेस्टी में चोला कल्चर, पल्लवा कल्चर। लेकिन ये दोनों मिक्स होकर जितना भी साउदर्न रीजन में जितना टेम्पल है, सब है कौन सा वाला, द्राविड़ा। ओके, तो तुम लोग कहो कौन सा वाला आंसर सही होगा? अशेष, अनिकेत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो ये द्राविड़ स्टाइल है। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कौन सा वाला, नगरा का। ओके, नगरा स्टाइल का कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है, बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं अभी डिस्कस कर दूंगा। नगरा स्टाइल में देखो गोपुरम, ये सब जो अलग अलग चीज है, ये नगरा स्टाइल में नहीं मिलता है। ये कार्बलिनियर स्ट्रक्चर होता है। ओके, मतलब उसका जो शिखर है तो बहुत ऊंचा होता है, पता है ना। पूरी जगन्नाथ टेम्पल का जो चूड़ा होता है, मतलब शिखर कहते हैं। इसका जो नगर स्टाइल का जो कैरेक्टर है वह शिखरा, एक शिखरा रहेगा। समझ में आया है? कार्बलिनियर शिखरा रहेगा। ओके, याद रखना। नागरा स्टाइल का जो कैरेक्टर है वो है शिखरा, एक शिखर रहेगा। लेकिन द्राविड़ा, चोला पल्लव ऐसा मिक्स करके जो द्राविड़ा है, वहाँ गोपुरम रहता है। गोपुरम, गोपुरम मतलब मेन टेम्पल से पहले बहुत दूर, जो एंट्री गेट जो है, एंट्री है, जो एंट्रेंस है, वहाँ एक गोपुरम रहता है, वो है द्राविड़ा कल्चर का। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, या यही छोड़े? सुबह सुबह हिस्ट्री पढ़ना अच्छा है। इंडियन कल्चर जानना बहुत जरूरी है इंडियन होने के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, है जो जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ जो डिस्कशन करें हम लोग, जो डिस्कस करेंगे यहाँ यहाँ जो डिस्कशन होगा, ये सब एंसेंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। स्पेसिफिकली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बहुत स्ट्रेस देंगे। तो क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सुल्तानेट, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, the largest standing army, the largest standing army of Delhi Sultan, Delhi Sultanate, army of दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली में जो सुल्तान राज करते थे, दिल्ली सुल्तान में कौन है, वो कौन सुल्तान है जिसका लार्जेस्ट आर्मी था? दिल्ली सुल्तानेट, दिल्ली सुल्तानेट, डायरेक्टली पेड बाय, डायरेक्टली डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट, डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट, मतलब स्टेट ही डायरेक्ट उनका जो वेतन है, जो सैलरी है, डायरेक्ट पे करते हैं। लेकिन ये किसका इनोवेशन है? वाज क्रिएटेड बाय, मतलब ये वाला सिस्टम किसने चालू किया है? क्रिएटेड बाय, मीडिएवल हिस्ट्री, क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए। देखो, मतलब जंग जीतने के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए, चाहिए ना, है या नहीं? नहीं तो कोई दूसरे के ऊपर हम भरोसा करें, लेकिन दूसरे के ऊपर भरोसा करे तो ये भरोसा का लायक नहीं है। जो पहला वाला ये गलतियां करते थे, कौन? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जो पहला वाला जो है, जो दास दास डिनेस्टी, दास वंश वंश में जो थे। समझ में आया? दिल्ली सुल्तानेत में तो 4 वंश था ना। ओके, तुगलक, तुर्की था बहुत सारे, सैयद, लोधी, है ना, खलजी, कैन यू लिसन टू मी, विश्वश्रुति। ओके, वो पहला वाला जो सुल्तान थे, वो दूसरों का ऊपर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या हुआ, और उसी हिसाब से जो प्रोविंस में जो गवर्नर था उसी टाइम, क्योंकि वही 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 टाइम इतना बड़ा सुल्तानेट अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ था। ओके, ओके, तो अलग अलग प्रोविंस का गवर्नर था। जब एक आर्मी हर प्रोविंस का कंट्रोल में, गवर्नर का कंट्रोल में है, तो कभी भी चाहे क्या करे, खुद आजाद हो जाए, सुल्तान का कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए वो बहुत पावरफुल हो गए, और ऑल टाइम गवर्नर और सुल्तान जो है सेंटर में, वो दोनों का बीच क्लैश हुआ था, क्लैश होता था। जैसे एग्जाम्पल, बलबन, तुगरिल, तुगरिल मतलब हमारा जो ये बलबन का टाइम एक गवर्नर था तुगरिल, तो तुगरिल का बीच उसका क्या हुआ, झगड़ा हुआ, तो उसको किल कर दिया, मार दिया उसको। तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है किसी ने, और जिसका एक लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी था। तो ऑप्शन ए है
इल्तुतमिश, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा नाम है वो है गुरसप। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का भी एक दूसरा नाम है, उसका नाम है अली गुरसप, गुरसप। ओके, ये वाला पॉइंट का नोट करना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, और एक चीज याद रखना, पूरा सुल्तान सुल्तान डिनेस्टी जो मेडिएवल हिस्ट्री में सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे वो है मोहम्मद बिन तुगलक। उसको पागल कहते थे, समझ, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक, पगला राजा या पगला सुल्तान नाम से भी जाना जाता, उनको कहते हैं, जाना जाते हैं। ओके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो भी याद रखना, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या है? गुरसप। ओके, निकनेम नोट कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या है? गुरसप, अली गुरसप। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुल्तान थे। फिर आ रहा है सिकंदर लोदी। कौन सा? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी। तो कौन सा वाला सही आंसर होगा तुम लोग कहो? जिसका स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़ा था और वो खुद को अलेक्जेंडर कहते थे। ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी इतना पावरफुल थे, खुद को अलेक्जेंडर कहते थे, अलेक्जेंडर। ओके, और पूरा सारा हिस्ट्री जितना भी पुराना वाला हिस्ट्री था सब हिस्ट्री को जला दिया। एक मूवी तो तुम लोग देखा हुआ, देखा होगा, सॉरी, एक मूवी तो जरूर देखा होगा, वो पद्मावत। ओके, है ना? देखा ना? हेलो, पद्मा, हाँ। तो देखो ऐसे ही, लेकिन वो पूरा क्लियर नहीं किया। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो डाई दी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। उनका दूसरा नाम क्या है? निकनेम अली गुरसप। और ये भी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी पहले दाग और चेहरा, दाग और चेहरा मतलब रिकॉर्ड, हर सोल्जर का आइडेंटिटी, हर सोल्जर का आइडेंटिटी पहचान रिकॉर्ड करके रखते थे। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड एनाल्स ऑफ मिलिट्री स्टैंडिंग आर्मी। ओके, तो क्या होगा? द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट। तो ये यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो ये डायरेक्टली पे क्यों करते और कैश में पे करते थे? एक कैश में पे करते थे, क्यों? क्योंकि कैश में पे करे तो क्या हुआ, लैंड कब्जा नहीं होगा, लैंड कब्जा नहीं होगा तो सुल्तान के पास रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन किसी को हम इक्ता दे दिया, इक्ता, उसका टाइम एक टार्म था इक्ता, किसको इक्ता दे दिया, जागीर दे दिया, जागीर, जागीर दे दिया, तो क्या होगा, पूरा लैंड का कितना है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आर्मी को किसी लैंड देते हैं, मतलब पैसे के बदले में लैंड देंगे, तो क्या होगा, वो उसी हिसाब से पावरफुल हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट कैश पे करते थे, डायरेक्ट कैश पे करते थे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे। ओके, सिकंदर लोदी, और छोड़ो तो लोदी है, और एक्चुअली ये जो ओरिजिनल जो सच्चा मुसलमान है, लोदी, सिकंदर लोदी हो या जो लोदी डिनेस्टी हो, ये सबसे आखिरी डिनेस्टी है, मिडेवल हिस्ट्री का ये आखिरी सुल्तान सुल्तान डिनेस्टी है। और लास्ट कौन है बोलो तो? लोदी। लास्ट कौन है? इसको पानीपत फर्स्ट युद्ध में हराया बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पहले हराया, फर्स्ट हराया। कौन? वो कौन सुल्तान थे? लास्ट सुल्तान,
वो लोदी वंश का एक सुल्तान थे, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। देवाशीष पोंडा, वेलकम, यू आर हार्टफुली वेलकम टू बी पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। ओके, सुबह सुबह हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारा कल्चर क्या है वही जानेंगे, हमारे हेरिटेज क्या है जानेंगे। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, हर इंसान को हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, और उससे हिस्ट्री का ज्ञान प्राप्त होगा तो हम लोग एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं। हमारा मतलब जो हमारा जो प्रीडिसेसर क्या करते थे, उसका कल्चर क्या है, ओके, जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, अगला वाला क्वेश्चन, बढ़े आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितना क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है? 3 क्वेश्चन डिस्कशन हुआ, एक्चुअली 3 का अंदर और भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। ओके, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। अच्छा, इसका रिलेटेड और एक क्वेश्चन भी है, लाख बक्स, लाख बक्स उपाधि किसको मिला था? लाख बक्स, लाख बक्स याद रखना, इल्तुतमिश को नहीं। लाख बक्स उपाधि मिला था, कोई कह सकते हो? लाख बक्स, लाख बक्स ऑनर किसको मिला था? बोलो। नहीं, लाख बक्स उपाधि मिला था उनको नहीं, लाख बक्स मिला था कुतुबुद्दीन आइबक, फास्ट सुल्तान, फास्ट सुल्तान। ओके, दास वंश का जो प्रतिष्ठा किया था कुतुबुद्दीन आइबक, कुतुबुद्दीन आइबक। हिस्ट्री का बहुत डिटेल्स डिस्कस करेंगे ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है। चलो तुम एक काम करो, नेक्स्ट नेक्स्ट जो मतलब नेक्स्ट क्लास आने से पहले 10th प्लस का जो 10th प्लस स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री किताब है वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो तो पुराना वाला है, तुम लोग पढ़ाई किया है, और एक बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लाख बक्स, लाख बक्स उपाधि मिला कुतुबुद्दीन आइबक को। ओके, कुतुब मीनार किसी ने बनाया? कुतुब मीनार किसी ने बनाया? बोलो, एक क्वेश्चन नोट कर लो, कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार किसी ने बनाया? अच्छा ठीक है, सुबह सुबह पहला क्लास में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस जितना करेंगे अच्छा होगा। कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया है पहले कुतुबुद्दीन आइबक, लेकिन खुद का नाम नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लिख लेना। कुतुब मीनार कौन सा वाला सूफी है, कौन सा वाला वो सूफी थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन आइबक, सॉरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये पूरा नहीं लिख रहा। अच्छा, इसको मिटा देते हैं बेटा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हेलो अमृतांशु, कुतुब मीनार किसका नाम पे है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार, बख्तियार काकी। ओके, कुतुब मीनार क्या बनाया? कुतुब मीनार, कुतुब, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बनाया कौन? किसका मेमोरी में है? एक सूफी, एक संत थे, एक सूफी संत थे, इसका नेम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेकिन बनाया किसी ने? पहला किसी ने स्टार्ट किया उसका? स्टार्ट किया है कुतुबुद्दीन आइबक, इन मेमोरी ऑफ। कुतुब मीनार किसका नेम पे है? ये मेमोरी है, इसका मेमोयर है, मेमोयर, सॉरी मेमोयर, उसका श्रुति से इसका मेमोयर है। किसने बनाया? भाई कुतुबुद्दीन आइबक, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन आइबक, कुतुबुद्दीन आइबक। ओके, फर्स्ट स्टार्ट किया है, फाउंडेड। ओके, लेकिन फिनिश किसने किया? ओके, उन्होंने पहले बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले बनाया था, लेकिन मर गए, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए, बट फिनिश्ड बाय, बट फिनिश्ड बाय, फिनिश्ड बाय, किसने फिनिश किया है? ये वाला पॉइंट याद रखना, मैं जो लिख रहा हूँ, फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश उनका अधूरा काम, इल्तुतमिश उनका जमाता था, हाँ, जमाता थे, सॉरी, इल्तुतमिश, फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश, कुतुब मीनार का जो काम
अधूरा छोड़ गए के कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने पहले स्टार्ट किए थे कौन सा वाला, कुतुब मीनार का काम। कुतुब मीनार का काम किसी ने स्टार्ट किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन किसका मेमोरी में है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी सेंड है, एक सूफी सेंड है। किसने किसने ज्वाइनिंग करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा, मैं क्या करूं? अभी उनको ज्वाइन कर लूं? हेलो देवाशीष, अमृतांशु, ज्वाइन कर लूं? क्या हुआ? किसी ने अभी वेट कर, थोड़ा वेट करो, अभी देखते हैं। देखो क्लास दामोदर लैंग वो नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो फर्स्ट ईयर का है, रहने दो। ओके ओके। अच्छा एक काम करो, शक्ति बार बार लीव क्यों हो रहा है? शक्ति का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओके जो भी हो। तो फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का अधूरा काम छोड़ के चले गए कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसका मेमोर में है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे, एक सूफी संत थे। ओके। फिर दूसरा आ रहा है, फिर ये वाला, ये भी एक पॉइंट है। तो फिर क्या हुआ है, कुतुब मीनार इतना बड़ा एक है ना, एक बड़ा मीनार है। तो थंडरिंग वज्रपात से क्या हुआ, उसका थोड़ा सा नष्ट हो गया था कुतुब मीनार का ऊपर वाला जो है। तो फिर रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रिपेयर किया। ये देखो, ये जो पॉइंट में कितना क्वेश्चन कवर हो रहा है देखो। ये यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से 4 क्वेश्चन नहीं और भी होगा, डिस्कस करेंगे। एक, कुतुब मीनार किसने बनाया? फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ 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 रिलेटेड कर देते हैं। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, बनाया पहले, अधूरा छोड़कर चले गए। फिर फिनिश किया है उनका जमाता है, जमाता मतलब जानते हो ना, सन इन लॉ। ओके, इल्तुतमिश फिनिश्ड किया है। फिर दूसरा वाला, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका ना कुतुब मीनार का थोड़ा सा नष्ट हो गया था। ओके। तो फिर रिपेयर किया है अलाउद्दीन खिलजी। और रिपेयर करने के बाद एक दरवाजा लगाया, दरवाजा जिसको कहते हैं अलाई दरवाजा। कौन सा वाला है? अलाई दरवाजा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। मतलब कुतुब मीनार अंदर घुसने से पहले ये वाला दर्ज, ये एंट्री, ये एंट्रेंस है। और एंट्रेंस का नाम क्या है? अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन से जुड़ा हुआ है, अलाई दरवाजा। किसका मेमोर में है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे? एक सूफी संत थे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? हेलो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है। ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर हम साउदर्न में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ इंडिया रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी मीडियमल। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा, स्क्रीनशॉट रखना, क्योंकि दूसरे बार और ये तो डिस्कस नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। ऐसे डिटेल्स पढ़े करोगे तो अच्छा होगा। द मुस्लिम किंगडम ऑफ गोलकंडा, द मुस्लिम किंगडम, द मुस्लिम किंगडम ऑफ गोलकंडा, किंगडम, ओहो सॉरी सॉरी, द मुस्लिम किंगडम ऑफ गोलकोंडा। मतलब गोलकोंडा में मुस्लिम किंगडम, वो मोहम्मद बिन तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक का अंत हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक मर गए, तब साउथ में जितना भी उनका ये था प्रोविंस था, सब अलग हो गए, सब अलग हो गए। ओके, डिस्कस करेंगे। एक हिंदू राज्य भी था, वो है विजयनगर, विजयनगर एम्पायर, सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र। ओके, बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेकिन उससे पहले देखते हैं, द मुस्लिम किंगडम ऑफ गोलकोंडा ग्रीव अप ऑन द रूइन ऑफ
ग्रीव अप ऑन द ruin ऑफ, ruin मतलब ध्वंस, ध्वंसावशेष, ruin ऑफ, ऑन द ruin ऑफ, ऑप्शन ए, ऑन द ruin ऑफ हिंदू किंगडम, ऑन द ruin ऑफ हिंदू किंगडम, मतलब ये गोलकोंडा सुल्तानेत, मुस्लिम किंगडम, कौन सा वाला हिंदू किंगडम का ध्वंसावशेष का ऊपर ये वाला पैदा हुआ था, ये वाला मुस्लिम किंगडम। ऑप्शन ए देवगिरी, अच्छा और एक चीज कहेंगे, देवगिरी, ये जो देवगिरी जो प्लेस है ना, इसका एक बहुत इंपोर्टेंस है, देवगिरी प्लंडरिंग, देवगिरी प्लांट, यहाँ से भी और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देवगिरी, देवगिरी, देवगिरी प्लंडरिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं कौन सा वाला सुल्तान का नाम, देवगिरी, देवगिरी प्लंडरिंग, लुंठन, देवगिरी लुंठन किए थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना, देवगिरी प्लंडरिंग किसने, कौन सुल्तान थे, वो थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी द्वारा समुद्र, द्वारा समुद्र, द्वारा समुद्र, ओके। ऑप्शन सी वारंगल, WARA, वारंगल। ऑप्शन डी कांची, ऑप्शन डी कांची। अभी तुम लोग को थोड़ा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बोलो कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा ट्राई तो करो। देवाशीष, हेलो, आर यू हियर देवाशीष, अमृतांश, समझ में आया ना? तुम लोग कहोगे सर आप तो केमिस्ट्री, हम लोग तो सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री, डेफिनेटली हिस्ट्री भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा है ऑप्शन सी, वाह, राइट आंसर, राइट आंसर, एक्सेलेंट, एंड इट इज वारंगल, काकाटिया। वारंगल में जो ये थे, जो हिंदू ये वंश थे, काकाटिया, हाँ याद रखना, काकाटिया, वारंगल में जो था, काकाटिया ऑफ वारंगल, काकाटिया। और भी थे रुद्रमा, रुद्रमा देवी, एक मूवी था, ओके। काकाटिया वारंगल में कौन सा वाला है, काकाटिया है। देवगिरी में कौन सा, जादव, जादव। देवगिरी में कौन थे, किसका डिनेस्टी, कौन सा वाला डिनेस्टी था, कौन सा वाला वंश था, वो है जादव, जादव ऑफ देवगिरी, जादव ऑफ देवगिरी, ओके। काकाटिया ऑफ वारंगल, दार समुद्र होयसाला, होयसाला है, होयसाला, दार समुद्र, कांची अलग, ओके। लेकिन यहाँ मैंने और एक क्वेश्चन कहूंगा, पूछूंगा डेफिनेटली, तो इसका आंसर होगा वारंगल, होगा वारंगल, डेफिनेटली, नाइस आंसर, वारंगल। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, वारंगल, ऑप्शन सी, वाह, शक्ति ने राइट आंसर दे दिया, ओके। जो भी हो, ये तो डिस्कशन है, तो बाद में कोई बात नहीं, तो हो जाएगा, मतलब काकाटिया ऑफ वारंगल, जादवा ऑफ देवगिरी, वैसे बाकी देखेंगे, कांची। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिलेटेड, इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसका रिलेटेड क्वेश्चन ये है, पहला, मोहम्मद बिन तुगलक को अंत के बाद, जब देहांत हो गया, जब मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हो गया, पहला वाला सुल्तान, मतलब स्वाधीन हो गए, स्वाधीन हो गए कहा, डेक्कन में, वो है मादुराई सुल्तानेत, याद रखना, मादुराई सुल्तानेत, कौन सा वाला, मादुराई सुल्तानेत, मादुराई सुल्तानेत। आसन शाह नाम क्या है उसका, आसन शाह, मादुराई सुल्तानेत, साउथ में पहला वाला जो फ्री हो गए थे, पहले पहला मतलब दिल्ली सुल्तानेत से अलग हो गए, वो है मादुराई सुल्तानेत, नेम क्या है, आसन शाह। और ये आसन शाह को चेस किया है सारा लाइफ भर, जिंदगी भर, पूरा जिंदगी भर, हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का जो लास्ट एज में, ओके, जीवन का आखिरी मुहूर्त में आ गए, फिर भी चेस करके,
ये मदुरई सुल्तानेत का नाम क्या है? आसान शाह। उनका नाम आसान है, लेकिन कौन सा वाला है? आसान शाह। लेकिन कभी भी आसान शाह को पकड़ नहीं पाए। आसन शाह। ओके, आसन शाह। ओहो, एज होगा, सॉरी, यहाँ एज होगा। आसन शाह। आसन शाह को कभी भी आसानी से पकड़ नहीं पाए। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, हिस्ट्री कैसा हो रहा है? बोलो, तुम तो सब साइंस स्टूडेंट हो। बोलो, अरे कमेंट तो करो, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं यहाँ मोबाइल को पढ़ा रहा हूँ। हेलो। अच्छा, ठीक है। हिस्ट्री भी जान, ये वाला याद रखना है, मदुरई सुल्तानेत दिल्ली सुल्तानेत से पहले अलग हो गए थे, मदुरई सुल्तानेत। और ये कौन सा वाला किसी कारण का हुआ ना? हमारा जो मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने दो कैपिटल, कहा है ये? मोहम्मद बिन तुगलक दोनों दाक्षिणात्य में, डेक्कन में। और वही वाला गलतियां मुगल सम्राट किए थे। मुगल सम्राट कौन? डेक्कन कैंसर। इसको डेक्कन कैंसर से जाने जाते हैं। तो डेक्कन कैंसर, अच्छा यह कह देते हैं डेक्कन कैंसर। डेक्कन कैंसर ये जो टर्म है, कौन सा वाला मुगल एम्पायर है? डेक्कन कैंसर कहते हो, कह सकते हो। डेक्कन कैंसर टर्म। डेक्कन कैंसर टर्म कौन मुगल एम्पायर से जुड़े हुए हैं? ये वाला टर्म मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, डेक्कन कैंसर, डेक्कन पॉलिसी। और फेलियर हो गया था डेक्कन पॉलिसी। मुगल एम्पायर कौन था? डेक्कन कैंसर। कमेंट बॉक्स में लिखो। नहीं नहीं, मैं तो मुगल किया है, मुगल मुगल। मैंने सुल्तानेत नहीं किया, मुगल कहा, मुगल। सुल्तानेत के बाद आया था ना मुगल। डेक्कन कैंसर, जिसको जिंदा पीर नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर। उनका दूसरा नाम है जिंदा पीर। जिंदा पीर भी कहते हैं। बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर कह दूंगा तो तुम कहोगे सारे तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन देंगे? ऑप्शन ए जहांगीर। ऑप्शन ए जहांगीर। ऑप्शन बी अकबर। ऑप्शन सी शाहजहां। ऑप्शन डी कौन सा वाला है? औरंगजेब। बोलो, ऑप्शन डी जिंदा पीर, औरंगजेब। औरंगजेब। ओके, याद रखना। ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना। जिंदा पीर। ठीक है। उन्होंने कभी भी किसी को सर नहीं झुकाया किसी के सामने, और खुद को पीर बुलाने लगते थे, हाँ। खुद को, है ना, खुद खुद ओवरलॉर्ड है, खुद भगवान है, ऐसे ही। और कुरान शरीफ पढ़ते थे। ओके। औरंगजेब। और औरंगजेब का दूसरा भी एक उपाधि है, आलमगीर। औरंगजेब, आलमगीर। उनका दूसरा नाम है, आलमगीर। ओके। देखो कितना क्वेश्चन, देखो। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखना। डेक्कन कैंसर टर्म, डेक्कन कैंसर टर्म इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल मुगल एम्परर औरंगजेब, जिनका दो उपाधि था, जिंदा पीर और आलमगीर। ओके, आलमगीर। ओके, ज्यादा डिस्कस हो गया इसी क्वेश्चन का। तो क्या हुआ? ऑप्शन ए। ओहो, ये पहला वाला क्वेश्चन का ऑप्शन है। आप बलराम, ओके, वेलकम। बलराम भी ज्वाइन किया है, वाह बहुत बढ़िया।
अनिकेत कहाँ गए? अनिकेत, अनिकेत को दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाट हैपेंस? देखो यहाँ कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे तो अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट याद किया ना, ये वाला पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो डेक्कन का, ये दोनों से ही मिलते हैं। एक औरंगजेब का डेक्कन पॉलिसी, दाक्षिणात्य का पॉलिसी डेक्कन पॉलिसी, और किसका पॉलिसी है? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का डेक्कन पॉलिसी। ओके। और उन्होंने कैपिटल को दोनों जगह चेंज कर दिया। देवगिरी में, देवगिरी में क्या किया उन्होंने? मोहम्मद बिन तुगलक नया कैपिटल बनाया था। ओके, जो भी हो, लेकिन ये दोनों के वजह से ही, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का वही डेक्कन पॉलिसी के वजह से पूरा दिल्ली सुल्तानेत बर्बाद हो गया। और सेम सेम गलतियां ठहरा है किसी ने? औरंगजेब, बर्बाद हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मुस्लिम किंगडम, अच्छा हो गया ये वाला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्टिजेंट्स मेंट बाय द मनसबदर? ओके, व्हिच ऑफ द, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट, मनसबदार जानते हो तुम लोग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट form a part of, did not form a part of, did not form a part of contingents, part of contingents, part of contingents maintained by Mansabdar, maintained by, maintained by Mansabdar, Mansab, मनसब के मीनिंग है, याद रखना, डिस्कस करेंगे। मनसबदार। ओके, मनसबदार। ऑप्शन ए कैvalry, कैvalry, कैvalry मतलब घोड़े, घोड़े रखते हैं जो आर्मी, घोड़े के ऊपर बैठकर कैvalry कहते हैं उनको। हाँ, कैvalry मैन, कैvalry मैन, सॉरी मैन होगा। ऑप्शन बी आर्टिलरी, आर्टिलरी। ऑप्शन सी बोमैन, जो तीर निक्षेप करते थे, बोमैन। ऑप्शन डी फेंकते थे तीर, मस्केटियर्स, मस्केटियर्स, मस्केटियर्स। ओके, मस्केटियर्स। एक क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, एक क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। ओके, अच्छा देखो, बोमैन मतलब जो तीर चलाते थे, तो घोड़े के ऊपर बैठकर ही वो तीर चलाएगा ना। जो तीर चलाते थे तो बोमैन, तो घोड़े के ऊपर बैठकर। और तुम लोग जानते हो मनसबदारी, मनसबदारी, ये जो मनसबदारी प्रथा है, मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया? बोलो, जानते हो? ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। मनसबदार, ये है मुगल एम्पायर का एक स्पेशलिटी है, मनसबदार। बोलो तो, ऑप्शन देंगे। मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन देंगे। कौन मुगल एम्पायर मनसबदारी सिस्टम चालू किए थे? कहोगे? हेलो, विश्वश्रुति। अच्छा ठीक है, चलो। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ऑप्शन ठीक है, मैं यहाँ एक्स वाई, अच्छा ए बी सी लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन दे दिया मैंने।
ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, मानसबदारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कौन वो है? आ? सब लोग वही है, सबका सेम आंसर है क्या? बलराम बी, डेफिनेटली। अकबर, 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 अकबर। ओके। हाँ, दिन इलाही, देखो मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम अकबर से जुड़े हुए हैं, अकबर। और इबादत खाना बनाया अकबर, इबादत खाना। दिन इलाही, दिन इलाही अकबर से जुड़े हुए हैं। ओके, ये सारे टर्म अकबर से जुड़े हुए हैं। अकबर, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदार सिस्टम, दिन इलाही, इबादत खाना। और जैसे अलाउद्दीन खलजी ने दाग और चेहरा, दाग और चेहरा। अच्छा, तीन 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 लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, तीन एम्पायर का नाम, जिससे डायरेक्ट रिलेटेड है दाग और चेहरा। दाग और चेहरा। दाग मतलब मास्टर रोल, सोल्जर का मास्टर रोल। हर दिन अटेंडेंस होता था सोल्जर का। हर सोल्जर का आइडेंटिटी एक जगह रिकॉर्ड करके रहता है। ओके, दाग। और पहचान, चेहरा। दाग मतलब कितना घोड़े हैं, कौन सा वाला घोड़ा का सिंबल, कैवलरी मैन का। और ये कौन सा वाला है, दूसरा वाला, चेहरा। चेहरा मतलब ये सैन्य का, आर्मी का पहचान, वो है चेहरा। ओके, ये रिकॉर्ड करके रहता है, एनाल्स एंड रिकॉर्ड्स। तो मनसबदार फिर वहां हाई रैंक में धीरे धीरे एक एक करके रैंक होता था। मनसबदारी सिस्टम अकबर से हुआ है। ओके, अकबर। समझ में आया कुछ? हेलो? ओके, मनसबदार, इबादत खाना, दीन इलाही। दीन इलाही एक नया रिलीजन नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट है। सारा रिलीजन को एक करके अकबर ने एक नया सिस्टम बनाया। कौन सा वाला है वो? दीन इलाही, दीन इलाही। ओके, देवासी, बोलो बेटा। हेलो? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होगा, मनसबदार मेंटेन करेगा तो कैवलरी मैन सही है, बोमैन वो भी सही है, मास्केटियर वो भी सही है। अच्छा, मनसबदार, अच्छा ये वाला देखते हैं, मनसबदार अकबर, अकबर का सिस्टम है मनसबदारी सिस्टम। ओके, हो गया, ये तो हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी सिस्टम में कौन सा वाला आर्मी था जो डायरेक्टली मेंटेन नहीं हुआ था? वो है आर्टिलरी। वो होगा आर्टिलरी। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देवाशीष, नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा और मॉडर्न आगे बढ़ रहे हैं। मिटा देते हैं इसको, टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया? ओके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डेड है यहाँ, मैंने रिकॉर्डेड कर दिया वीडियो, तो तुम लोग देख सकते हो। ये आज का एनडीए कोर्स का ये डेमो लेक्चर है। ओके, तुम तुम्हारा फ्रेंड्स को इनवाइट करो, रिलेटिव को इनवाइट करो, जो एनडीए एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उनको इनवाइट करो। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जियोग्राफी और जनरल साइंस डिस्कस करेंगे। तो देखो, द चीप डच एक्सपोर्ट, तुम लोग जानते हो क्या? पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी डच का था। डच, डच का पहला ईस्ट इंडिया कंपनी था। और सबसे लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आए, जानते हो कौन है? कौन सा वाला ईस्ट इंडिया कंपनी है? बोलो तो। इंग्लिशमैन, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा इंडिया में, हमारा धरती, ओके, हमारा मदरलैंड में लास्ट में आए।
और वही आखिर सरवाइव करके लगभग 200 साल राज किया, और हम लोग को क्या उपहार दिया? गुलामी। ओके। तो इंग्लिश मैन मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो लास्ट आया, आखिर आया, लेकिन पहला आए थे कौन? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। द डच द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? द डच एक्सपोर्ट फ्रॉम द कोरोमंडल कोस्ट, जानते हो तुम लोग? फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट से द डच एक्सपोर्ट फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट पोर्ट, मतलब कोरोमंडल कोस्ट से जो पोर्ट था, तो वहां कौन सा वाला चीज एक्सपोर्ट हुआ था? ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी इंडिगो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिगो, ऑप्शन सी स्पाइसेस, मसाला, ऑप्शन डी सॉल्ट पीटर, मतलब ये मिनरल्स है। सॉल्ट पीटर तुम लोग तो जानते हो, साइंस पढ़े कह रहे हो तो तुम लोग जानते हो, प्लस टू में साइंस प्योर साइंस पढ़े कह रहे हो। सॉल्ट पीटर क्या है जानते हो? सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3। अच्छा ठीक है चलो, केमिस्ट्री क्लास नहीं है जो, NaNO3, हाँ सॉल्ट पीटर। ओके, NaNO3 केमिस्ट्री है ना, हम लोग तो पढ़ाई किया केमिस्ट्री, तो जहां भी रिलेटेड होगा तो वो तो डिस्कस करेंगे। ओके, कौन सा वाला है? द डच एक्सपोर्ट फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट पोर्ट टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस, सॉल्ट पीटर। डायरेक्ट आंसर कहूंगा, बोलो। ए राइट आंसर। ओके ओके ओके, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब 4 मार्क तुम्हारा पक्का हो गया, 4 मार्क। पता है ना, एनडीए का हर सवाल का आंसर 4 मार्क है। तो सही आंसर दोगे, इसका स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कैसे हम लोग फोकस करेंगे तो इजीली क्रैक कर सकते हैं, उसका भी एक स्ट्रेटेजी है, बाद में कहेंगे। ओके, तो क्या होगा? टेक्सटाइल होगा। तुम लोगों को मैं सवाल पूछूंगा, बेटा इंडिगो क्यों नहीं, और स्पाइसेस क्यों नहीं, सॉल्ट पीटर क्यों नहीं? ओके, तो टेक्सटाइल है, क्योंकि उसी टाइम हमारा इंडिया में एक अच्छा मसलिन मसलिन नाम का एक टेक्सटाइल जो कपड़ा यहाँ बनाते थे। ओके, वहां बनाते थे टेक्सटाइल, और ये पूरा वर्ल्ड फेमस हुआ था, और पूरा सारा रेवेन्यू यूरोपियन कंट्री का सारा, और वो लोग ये जो हमारा जो देश में जो कपड़ा हुआ था वो बहुत फेमस था, और पूरा वेस्टर्न कंट्री वही कपड़ा खरीदते थे, और बहुत ज्यादा पैसा देकर। ओके, ज्यादा पैसा देकर, मतलब ये इतना सॉफ्ट था टेक्सटाइल, जिसे कहते हैं ढाकाई मसलिन। कौन सा वाला है कपड़ा का? एक स्पेशल कपड़ा का नाम है ढाकाई मसलिन। ढाकाई, ढाका में होता था, ढाकाई मसलिन। मसलिन, MAU होगा, हाँ। मसलिन एक कपड़ा का ब्रांड था, ढाकाई मसलिन। ये हमारा बंगाल का ढाका से यहाँ बनाते थे, जो ये थे ना, वीवर। तो उन्होंने हैंड स्पिनिंग, बाई हैंड स्पिनिंग, ऐसे अच्छा खासा कपड़ा बनाते थे, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, और ये बहुत फेमस था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ जो वेस्टर्न कल्चर ऐसे सोचा, ये इतना महंगा है, तो हम लोग जाकर वहाँ राज करें। जैसे कहते हैं ना, पहले हम पेड़ का नीचे जाकर देखते हैं, ये अभी तो ये आम का सीजन है, पेड़ का नीचे देखते हैं कौन सा वाला आम मीठा है या नहीं? बचपन में ऐसे कुछ काम किया तुम लोग? हम लोग इधर उधर घूमते थे। अच्छा, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा डाइवर्टेड हो रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। मतलब इतना क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ब्रेन तो थक जाएगा, दिमाग थक जाएगा। तो क्या हुआ, हम लोग ऐसे करते थे चाइल्डहुड में, किसी का गार्डन में आम बहुत मीठा है, तो इसीलिए हम लोग पहले टेस्ट करते थे। कब?
छोटा छोटा वाला आम लेकर। फिर देखते हैं जो कौन सा वाला पेड़ पे आम बहुत मीठा है, मतलब कच्चा होगा तो भी मीठा, और जब वो राइप हो जाए, पक जाए, तो भी मीठा होगा। और पहले वही हम लोग जाकर क्या करें, वही हम लोग चोरी करते थे। देखो चाइल्डहुड में कोई ना कोई सब लोग चोरी करते हैं। सो ये मेरा, मैं कॉन्फेस कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो देखो, तो पहले हम लोग जाकर पेड़ के नीचे बैठकर जो फल गिरा, तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब वेस्टर्न कल्चर, मतलब वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर यानी यूरोपियन कंट्री जब देखा ये वाला टेक्सटाइल पहनने के लिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, ओके, तो वो लोग क्या किया, ये वाला इंपोर्ट किया। कहाँ से? हमारा कंट्री से इंपोर्ट किया, ओके। और बदले में ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू वहां से पूरा साइफोन हो गया, मतलब वो सब गरीब हो गए। ये तो बहुत, ये बहुत महंगा हो गया ढाकाई मसलिन। ये सब सोचने लगे, अरे ऐसे ही मसलिन खरीदेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, ओके। इसीलिए ट्राई किया था, तो जाकर वहां राज करे तो कैसा होगा। मतलब जिस पेड़ का फल मीठा है, वो तो पहले ही हम चोरी करें, एट एनी कॉस्ट, बाई हुक और बाई क्रूक। तो ऐसे वो लोग आकर यहाँ राज करना शुरू कर दिया। तो पहले डाच आया, फिर इंडिगो, तुम लोग तो जानते हो ये वाला, इंडिगो से रिलेटेड बहुत कुछ है। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, ओके, मतलब कितना एक्सप्लॉइट किए थे हमारा किसानों को उसी टाइम, ओके। इंडिगो अपराइजिंग, इंडिगो अपराइजिंग, हाँ, इसको नील विद्रोह भी कहते हैं। ये नील विद्रोह नाम से जाने जाते हैं। तुम लोग हिस्ट्री हिस्ट्री किताब में देखोगे, इंडिगो अपराइजिंग यानी नील विद्रोह कहते हैं, नील विद्रोह, ओके। और एक नाटक भी लिखे थे, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ये मॉडर्न हिस्ट्री में होता है। तो इंडिगो, तो इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट किए, कौन, किसी ने स्टार्ट किया था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सब शुरू किए थे, इंडिगो कल्टीवेशन। और बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत एक्सप्लॉइट, कर्जा देते थे ऐसे ही, ओके। सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर देखो, ये जो वाला जो सॉल्ट पीटर है ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम के पास उसी समय भी ये सब होता था, ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। फिर स्पाइसेस, स्पाइसेस भी डाच डाच ने भी किया है, और भी बहुत सारे था। ये तो ये मसाला भी, तो पहला ये इसका इनका इरादा था, हर ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा था स्पाइसेस, मसाला। क्योंकि ये कोल्ड रीजन कंट्री है ना, जो वेस्टर्न कंट्री है, सब कोल्ड रीजन कंट्री है, ओके। तो इसीलिए वो जो जो उनका जो खाना, उनको खाना ना खाना या उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनका मसाला चाहिए था। तो ये मसाला आने के लिए वो क्या हुआ ना, दारूचीनी, ओके, लवंग, औलंची मतलब इलायची, ये सब आने, ये सब खरीदने के लिए आए थे। इसी संदर्भ में आए थे मिर्ची, ओके, लवंग मिर्ची ये सब स्पाइसेस। पहला इरादा था ये वाला, और ये वाला लेकर रखेंगे तो खाना अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। फिर आने के बाद टेक्सटाइल भी इसका था, लेकिन मेनली डाच ने उसके ऊपर मोनोपोली किया है। डाच ने ऐसे ही मोनोपोली कर लिया कि मैं सिर्फ टेक्सटाइल ही इंपोर्ट कर, मैंने एक्सपोर्ट करूंगा। कहाँ से? इंडिया से, ओके। समझ में आया? आगे बढ़े, कैसा लग रहा है बोलो हिस्ट्री? ऑप्शन सी, नहीं नहीं, ऑप्शन सी नहीं है। मतलब पहला इरादा था ये वाला, मतलब सब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये वाला मकसद था कि स्पाइसेस खरीदेंगे, लेकिन डाच ने